गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर में आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कि कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2,4। अब इससे हमें कैसे पता लगेगा कि कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर कई सारी चीज़ें बनती हैं। देखिए, पहला तो ये कि अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये जो कार्बन है वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मतलब वहाँ पे ऑक्टेट रूल लग जाएगा, क्योंकि जब भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं आउटर मोस्ट सेल में तो वहाँ पर कौन सा रूल लग जाता है? ऑक्टेट रूल लग जाता है। तो ये जो कार्बन है वो स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर ये कार्बन कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा है तो यहाँ पर सेकेंड चीज़ ये कर सकता है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से अपने ये छोड़ दे तब भी ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। बात यहाँ पर ये आती है कि अगर ये अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लूज़ कर देगा, छोड़ देगा, तो इसके पास तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स में ये कहाँ से स्टेबल हो गया? क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ऑक्टेट रूल लग जाता है तब जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। वहाँ पर ये स्टेबल कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखिए, जब भी हम पहली वाली सेल की बात करते हैं, जब कभी भी हम फर्स्ट सेल की बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ पर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो वहाँ पर ऑक्टेट रूल नहीं लगता है, वहाँ पर ड्यूप्लेट रूल लगता है। तो इसकी पहली शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तब भी ये जो कार्बन है वो स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? वहाँ पर ड्यूप्लेट रूल लगेगा। और जो पहली सेल होती है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ भी नहीं सकते हैं। थर्ड यहाँ पे ये आता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ना भी नहीं चाहता है और इसको कोई इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहता है, उस सिचुएशन में ये क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तब भी ये क्या हो जाएगा? तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं इस कार्बन के पास, या तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, या फिर किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लो, या फिर शेयरिंग कर लो। अब यहाँ पर देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेना पॉसिबल नहीं है। कोई 4 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? एक तो इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो कोई दे देगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन ये अपने छोड़ दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ना तो इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ना ही ये किसी को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इन दोनों पॉइंट में से ये किसी भी पॉइंट में खुश नहीं है। तब ये क्या सोचता है? ये सोचता है कि फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेनी चाहिए, यानी कि ना तो मैं दे सकता हूँ और ना ही मुझे कोई दे सकता है, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? मुझे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेनी चाहिए। अगर देखिए, अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, जैसे कि अगर या तो ये इलेक्ट्रॉन को ले लेता है या फिर ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तब इस सिचुएशन में जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन क्योंकि इन दोनों ही केस में कार्बन हैप्पी नहीं है, कार्बन ना देना चाहता है लेकिन लेना चाहता है, लेकिन उसको कोई देना भी नहीं चाहता, तो ये दोनों पॉइंट तो यहाँ पे क्या हो गए? कैंसिल हो गए, क्योंकि कार्बन खुद तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और कार्बन को भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तब कौन सा पॉइंट बचा? सिर्फ एक पॉइंट बचा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में कार्बन क्या करेगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर जब कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो जो बॉन्ड बनेगा उनके बीच में शेयरिंग करके, उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि बॉन्डिंग इन कार्बन में हमें क्या समझ में आया कि कार्बन किस तरीके की बॉन्डिंग करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। यानी कार्बन कैसी बॉन्डिंग करता है? कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड मिलेगा हमें? कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, क्योंकि वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे देखा है, सो कार्बन एटम शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। तो कार्बन क्या करता है? अपने 4 इलेक्ट्रॉन को अदर एटम्स के साथ शेयर करेगा
टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए, वो स्टेबिलिटी को पाने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहेगा। तो ये जो कार्बन है वो क्या करेगा, वो शेयर कर लेगा अदर एटम्स के साथ। ठीक है, कोई भी एटम्स हो सकते हैं, उनके साथ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद यहाँ पर जो बीच में बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड। और ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा। देखिए, हमने ये चीज़ तो समझी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की विद अदर एटम्स के साथ, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बन गया था उसको हमने कोवेलेंट बॉन्ड बोल दिया। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ तो समझ में आ चुकी है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। तो जब कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड। बात करते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मान लीजिए एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मान लीजिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना होके वहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पर O2 में क्या होगी, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। देखिए एक और पॉइंट आपको नोट करना है कि जो शेयरिंग होगी वो दोनों तरफ से बराबर इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये इधर से अपने दो इलेक्ट्रॉन को देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को देगा, वो दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को बराबर देंगे। जैसे यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है O2 में, तो क्या हो गया, यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, जैसे हमने H2 में तो सिंगल की बात कर ली, O2 में हमने डबल बॉन्ड की बात कर ली कि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो हम N2 का एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कब होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन की कितने कितने की शेयरिंग होगी, जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तब वहाँ पे क्या बनेगा, तब वहाँ पे बनेगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ऐसा हमें N2 में देखने को मिलता है। यानी अगर हम N2 को एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर हम O2 का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, वहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर हम H2 की बात करें तो वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। बात करें सिंगल बॉन्ड की तो वो आपने एल्केन्स में देखा होगा, डबल बॉन्ड आपने देखा है एल्कीन्स में होता है और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस में होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच।